रोहित जी, अभी ओवैसी ने आपको चिताया, साथ में जेडीयू, टीडीपी और चिराग पासवान के साथ आपका नाम लिया। उन्होंने कहा ये जयंत जी की कौन सी पॉलिटिकल मजबूरी है जो सरकार के साथ खड़े हैं, ये वक्फ बर्बाद बिल है, उनको सोचना चाहिए। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। सबसे पहले तो ओवैसी साहब को ये बताना चाहिए कि उनके पास अमेंडेड बिल है कि नहीं है। अमेंडेड बिल अगर उन तक पहुंच गया है तो उनको उसको पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ने के बाद उसके तथ्यों पे बात करनी चाहिए, ना कि हवा में बात करनी चाहिए। उनको सारी समस्या एनडीए के घटक दलों से है। पहले तो वो ये जवाब दें, कल जो वो इंडिया गठबंधन बना हुआ है जिसमें उनको हिस्सेदार बनाया ही नहीं गया है, वो इंडिया गठबंधन वाले एकजुट रह पाएंगे कि नहीं? या इंडिया गठबंधन वाले भी मुसलमानों के हित में वक्फ बोर्ड के समर्थन में वहां पे वोट करके आएंगे? भाई हमने देखा है साउथ इंडिया में किस तरीके से वहां पे खुद मांग की जा रही है कई संगठनों द्वारा कि किस तरीके से वहां पे शोषण किया जा रहा है मुसलमानों की संपत्ति का। और आपको और हमको ये समझना पड़ेगा कि मुसलमानों का सिर्फ एक तबका जो कि लाभान्वित है इस वक्फ संपत्तियों से, सिर्फ उसके द्वारा विरोध किया जा रहा है। और ये दुखद है कि वही तबका आज राजनीति में एक्टिव है, क्योंकि उसने कभी भी पसमंदा मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को, रायन को, इन मुसलमानों को कभी पनपने ही नहीं दिया। तो इनकी आवाज ही नहीं है, इसलिए आपको उनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। आप किसी भी कॉमन किसी मोहल्ले में चले जाइए, किसी क्षेत्र में चले जाइए, किसी शहर में चले जाइए और किसी भी मुस्लिम से आप बात करके देख लीजिए, और आपको वो 3-4 अपने हित में जो वो अमेंडमेंट्स चाहते हैं, उसमें से एक सबसे बड़ा अमेंडमेंट वो चाहते हैं वक्फ संपत्तियों के अंदर। हर व्यक्ति परेशान है किस तरीके से बंदर बांट हो रही है वक्फ संपत्तियों की, उससे हर मुस्लिम परेशान है। अब मुसलमानों के हित में अगर कोई चीज करी जाए तो इतनी बड़ी समस्या, और बिना चर्चा की समस्या है। सबसे बड़ी बात तो ये, अरे पहले कल सदन में आने तो दीजिए, चर्चा होने तो दीजिए, आप वहां पे तर्क दीजिएगा ना। हम आप डिबेट में बैठे हैं, मैं अपने तर्क दे रहा हूं, विपक्ष अपने तर्क देगा, आप सदन के अंदर तर्क देने तो दो। भाई यहाँ पे जितने पैनल पे लोग बैठे हैं, इंक्लूडिंग आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे बताओ अमेंडमेंट बिल आपके पास है नहीं है ना? और उसके बाद हम कह रहे हैं कौआ नहीं कान नहीं, ले जो गया, सूत्रों के मुसलमानों हवाले के से खबर आ हित रही में है, नहीं बना। सरकार ने 3 सुझाव मान लिए हैं कि पुरानी तारीख से नहीं लागू होगा ये बिल, और पुरानी दरगाहों और मस्जिदों पर ये लागू नहीं होगा जो देखिए एक नया बात बिल हो। हमको और आपको समझनी पड़ेगी। सरकार जनता के हित के लिए काम करने के लिए है। सरकार किसी भी जनता के ऊपर तानाशाह के रूप में काम करने के लिए नहीं है। अगर वो हित में बिल को लेके आएंगे तभी जनता द्वारा उसको स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा आप कोई भी कानून बना लीजिए, कोई भी लॉ बना लीजिए, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये तो हमको और आपको समझना पड़ेगा ना। भाई 1995 में जब वक्फ बिल आया था और अमेंडमेंट हुआ था, तब भी क्या यही माहौल बनाया गया था? तो आपको ये समझना पड़ेगा ना, खाली क्योंकि वो बिल भारतीय जनता ठीक पार्टी है। द्वारा लाया जा रहा है इसलिए आप ये माहौल बना रहे हैं कि वो मुसलमान के विरोध में है। अरे बिना पढ़े, बिना समझे, बिना जानकारी के आप कैसे कह सकते हो कि वो मुसलमान के हित में आ रहा है कि मुसलमान के विरोध में आ रहा है? आपको रोहित जवाब देना पांडे, चाहिए। ठीक है। हर विपक्षी मैं दल को जवाब देना चाहिए, 3 मैं तलाक रोहित का जी बिल आता हूं आप मुसलमानों पास। के हित में था कि आपकी बात आपने विरोध में था? मजबूती से रखी कि ओवैसी जी को भी पता होना चाहिए, विपक्ष जो विरोध कर रहा है उसको मालूम होना चाहिए। रोहित पांडे जी, चर्चा कर लेते। 30 बैठकें हुई और हर में कोई ना कोई मुद्दा बनाकर विपक्ष के सांसद चले आए बाहर। जहां असली बात आप रख सकते थे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी में आप कह सकते थे, तो वहां आप रास्ता देख रहे थे कहां निकल जाए। अब विपक्ष क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि ये मतलब मुसलमानों को डराने के लिए, उनकी संपत्ति छीनने के लिए। मुझे 2 पॉइंट ऐसे बताइए जिससे यह साबित हो रहा है कि सरकार ये 2 काम से इनकी चीज छीन लेगी। देखिए पुष्कर जी, ये मुद्दा बहुत छोटा मुद्दा नहीं है। ये एक तरीके से एक धार्मिक भेदभाव की बात को लेकर के चलता है।
मैं आपको इतनी बात कहना चाहूंगा कि ये सरकारी दखल अंदाजी कह सकते हैं इसको आप। अब रही बात, देखिए एक जीपीसी जो बनाया गया, रोहित जी मैं उसमें- बीच में टोक उसमें जो दूं, मौका दिया गया, शाहबानो केस में नहीं थी दखलंदाजी, इसमें आपको दखलंदाजी है, उसमें आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट देते हैं। अब आएगा जो ये बिल बना रहे हैं, ये जो अमेंडमेंट ला रहे हैं, ये देखिए कोर्ट के दरवाजे तक लेके जाएंगे। ये ऐसे नहीं है जो इनके मनमानी थी, जो जेपीसी में जो मौका नहीं दिया गया। देखिए क्लॉज बाय क्लॉज अगर चर्चा नहीं होगी जेपीसी में, तो उस चर्चा का कोई मायने नहीं है। आज जो एक पूरा उन्होंने पुलिंदा बना करके जो ये सदन के पटल पे रखेंगे, पार्लियामेंट में रखेंगे, उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं। एडवाइजरी उसकी कमेटी की रेलेवेंसी मीटिंग इसलिए छोड़ के नहीं चले है, आते हैं। पुष्कर जी, मैं उसको बताना चाहूंगा। देखिए ये तो बताइए। वो वाली बात है, मैं 2 लाइनें बोलूंगा कि जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। राम भी हमारा और रहीम भी हमारा। ये देखिए, ये बीजेपी के लोग ये इधर उधर की बात ना करिए, इधर उधर की बात पांडे जी मत करिए। ये बताइए, 2 चीजें पूछी, जैसे मैंने रोहित अग्रवाल जी से सीधा सवाल पूछा था कि ओवैसी ये कह रहे हैं, तो उन्होंने अपनी बात रखी। मैं आपसे 2 चीजें पूछ रहा हूं कि ये धार्मिक मसलों में घुसने का कैसे सरकार कोशिश कर रही है, आप 2 बता दीजिए। आपने वक्फ बोर्ड में सारी पावर तो आपने डीएम को दे दी। डीएम का मतलब है कि जहां भी बीजेपी की सरकार होगी, वो आप वक्फ बोर्ड, मतलब आप ये मान रहा है विपक्ष, अब बीजेपी की ही सरकार राज्यों से केंद्र तक रहनी है। आप गैर मुस्लिम को रखना चाहते हैं आप उसमें। ये कहां का न्याय है? आप बताइए कि एक वक्फ बोर्ड जो बना किस लिए बना है? कि कोई भी वक्फ को दी हुई प्रॉपर्टी वो अल्लाह की प्रॉपर्टी है। वो कोई भी एक कैसी कोई भी बात कर रहे हैं आप, ऐसे मत समझाइए, थोड़ा बहुत पढ़ के आए। अल्लाह की प्रॉपर्टी नहीं, जिसको लगता था, बाकी आप मुझे करेक्ट कर लीजिएगा, जिनको ये लगता था कि हमारी प्रॉपर्टी इधर उधर बेकार हो जाएगी, वो दान में दे देते थे, और वो मुस्लिमों के हित के लिए, गरीब मुस्लिमों, अरे आप सुन तो लीजिए, स्वास्थ्य के लिए देते थे। अरे सुन तो लीजिए, 95 में आया संशोधन बिल, 2013 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, इसी कांग्रेस की, आपकी पार्टी में। मुसलमानों की क्या हालत बताई, और सबसे ज्यादा मुस्लिमों की हालत उत्तर प्रदेश में क्या थी। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध मत कीजिए ना। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बीजेपी के साथ खड़े होते दिखाई दीजिए, बीजेपी गलत कर रही है उसको दिखा, इससे तो मुस्लिमों का क्या नुकसान हो रहा है ये बताइए ना। मैंने 2 पूछे, आप नहीं बता पा रहे हैं, आप सिर्फ ये डरा रहे हैं कि आप उनके धार्मिक उसमें घुस रहे हैं। कैसे घुस रही है सरकार? और अगर 2 लोग बाहर के होंगे तो वो ऐसा तो है नहीं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से एक लाए जाएंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे ना। देखिए मैं वही तो कहना चाहूंगा कि आपकी वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, उसके पीछे इन लोगों का, इनका षड्यंत्र क्या है? षड्यंत्र को समझिए ना। आप उनकी पावर को क्यों छीनना चाहते हैं? एक वक्फ बोर्ड बना हुआ है जिसका काम है कि वो धार्मिक संस्थानों को मैं कैसे कितने चलाना है एग्जांपल और दूं कैसे कि उनको गलत तरीके से वक्फ ने अपनी जमीन का कब्जा कर लिया, और वक्त पे किसका कब्जा है। मैं बरेली से लेकर मैं उत्तर प्रदेश तक रहूंगा, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, वक्फ के नाम पर लूट मची है, वक्फ के नाम पर लूट मची है, शहरों के नाम ले रहे हैं हम जिनके। अमेंडमेंट के लिए कोई मना नहीं कर रहा। अगर कोई बिल है, कोई एक्ट है, तो अमेंडमेंट रोहित जी तो सरकार में आते खुद बना लेते। मानी करेंगे तो उसके 2004 से 14 थे, क्यों नहीं किया अमेंडमेंट? 2004 से 14 थे, क्यों नहीं अमेंडमेंट किए? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई होती, कर लेते ना। ये नहीं चलेगा। की बात किसने करी 2009-10 में? डिजिटाइजेशन की बात तो हमने की थी, जब यूपीए की सरकार थी तब हमने की थी। हमने क्यों बड़ा काम डिजिटलाइजेशन समय की मांग है, उसको ये मत कहिए कि वक्त को सुधारने के लिए उसका डिजिटलाइजेशन कर रहे थे ना। फैजान किदवई जी, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि सड़कों पर उतर जाएंगे। मैं आपसे भी ये पूछ रहा हूं, अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो आप, और अब तो संशोधन मान लिए ना, भले जेडीयू के माने, टीडीपी के माने, संशोधन मान लिए ना। अब क्या दिक्कत है? जो ओवैसी जी डरा रहे थे, अभी आपने साउंड बाइट सुनी होगी कि ये दरगाहों और मस्जिदों पर कब्जा करने की तैयारी है, अब तो मान लिए है संशोधन। अब तो पुरानी दरगाह या मस्जिद नहीं छुई जाएगी, लेकिन जो गलत तरीके से कब्जे में जमीन है वो छुड़वाई ना जाए। आप बताइए ईमानदारी से, आप तो सरकार में 4-4 बार रहे ना। वक्फ की जमीनें सब ईमानदारी से बटी हुई हैं और गरीब मुसलमानों के लिए काम हो रहा है क्या?
पुष्कर जी, पहले तो मैं यहाँ आज आया हूँ। कल नवरात्रि भी शुरू हो गई हैं, ईद भी गई है, तो मैं आपको, सारे अपने साथियों को और सारे दर्शकों को दोनों की भी। मुबारकबाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। और पुष्कर जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो नफरत जो फैला रही है, और ये जो एक ड्रकोनियन यानी नफरत फैलाने वाला एक तानाशाही जो बिल ला रही है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसको ये उम्मीद बोलते हैं, तो सर इस उम्मीद को जो आम जनता है, जो समझदार पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं हिंदुस्तान के, वो उम्मीद को इस तरह से देखते हैं कि ये इरेजिंग माइनॉरिटीज और इनेबलिंग इलेक्टोरल डिवाइड बिल है, यानी अल्पसंख्यक का विनाश और चुनावी विभाजन से भाजपा का विकास बिल आ रहा है। तो सर इसीलिए हम इसके मुखालिफत में खड़े हैं सर। देखिए, ये मुसलमानों को जलील करके, उनसे उनका हक छीन करके, ये जो एक सांप्रदायिक सेक्शन होता है वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का, उसको खुश करने का इरादा है इनका। पर ये वायलेशन है सर आर्टिकल 14, 15, 25, 26 हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के। अब कॉन्स्टिट्यूशन का हनन करने की तो भारतीय जनता पार्टी की आदत ही है, क्योंकि इनके अमित शाह जी ने हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मजाक बनाया, और इनके बहुत से लोग संविधान बदलने की बात कर रहे थे। आरएसएस, इसी पे रहते, सर मैं आपको मैं एक बात टोकूंगा बता रहा नहीं, हूँ। इसी पे रहते। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।